हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जी मेंस एंड एडवांस सीरीज। सो आज हम लोग यहाँ पे एक नया टॉपिक जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करने वाला है। सो यहाँ पे मैंने तीन प्रॉब्लम लिया हुआ है। सो लेट्स सी द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ऑलरेडी पहले मिल चुका है। सो एनी इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म बट ए एक्स स्क्वायर, ऐसा अगर कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो x का जो पावर है वो कितना है 2 है और a b c ये सब क्या है कांस्टेंट है। तो ये इन जनरल मतलब क्या होता है, रियल होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ओके, नाउ जो पहला क्वेश्चन हो क्या है, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि c माइनस 5 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर देन 2cx देन c माइनस 4 इज इक्वल टू कितना 0। तो c का वैल्यू 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 होने से ये जो पहला जो टर्म है ये 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। सो दिस विल नॉट बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है c इज नॉट इक्वल्स टू हाउ मच 5। ठीक है, तो इसे हम लोग एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं f ऑफ x। तो दिस इज द पॉलिनोमियल f ऑफ x। तो f ऑफ x कितना है c minus 5 whole square then into x square minus 2cx plus c minus 4 equal to 0. Let s be the set of all integral values of c. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद c का जितना भी वैल्यू आएगा सारा वैल्यू कहाँ पे रहेगा, इस सेट में रहेगा, s में रहेगा। फॉर which one root of the equation lies in the interval एक तो होगा सॉरी 0,2 एंड अदर रूट लाइज इन 2,3। तो यहाँ पे आप लोग देखिए c का दो वैल्यू है। ठीक है, एक रूट 0 और 2 के बीच में रहेगा और दूसरा जो रूट है वो क्या है 2 और 3 के बीच में रहेगा। तो रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 3, इसका मतलब क्या है, तो पहले हम लोग उसको समझेंगे। सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, तो ये नंबर 0 और दिस पर्टिकुलर नंबर कितना है 2। तो रूट मतलब अगर रूट 0 और 2 के बीच में रहेगा, तो सपोज यहाँ पे एक नंबर है सपोज k, तो व्हेन यू पुट k द फंक्शन बिकम 0 हो जाएगा। रूट मतलब क्या, k बैठाने से x के जगह में k बैठाने से 0 आएगा, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। तो 0 बैठाने से क्या आएगा, तो 0 बैठाने से या तो नेगेटिव आएगा, अगर 0 बैठाने से नेगेटिव आ रहा है तो 2 बैठाने से क्या आना पड़ेगा, पॉजिटिव आना पड़ेगा, क्योंकि जो रूट है मतलब जो जहाँ पे जो फंक्शन है वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो f ऑफ x इक्वल टू 0 किसके बीच में रहता है, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के बीच में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाई इन द इंटरवल 0 एंड 2। तो अगर रूट 0 और 2 के बीच में है तो f ऑफ 0 और f ऑफ 2 ये दोनों मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमें याद रखना होगा। ठीक है, सो इस पर ये जो पार्ट है ये पार्ट ही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 2। तो 0 और 2 के बीच में अगर है तो 0 और 2 के बीच में ऐसा एक पॉइंट है जिसमें कि फंक्शन वेनिश हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो 0 में क्या था, अगर 0 में नेगेटिव है तो 2 में पॉजिटिव होगा, और अगर 0 बैठाने से पॉजिटिव है तो 2 बैठाने से क्या आना पड़ेगा, नेगेटिव आना पड़ेगा। तो ये जो दो नंबर है ना f ऑफ 0 एंड f ऑफ 2, दे आर ऑपोजिट साइन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सो प्लस इंटू माइनस कितना, लेस देन 0। तो उसी तरह से फिर रूट कहाँ पे रहेगा, 2 और 3 के बीच में। सो f ऑफ 2 और f ऑफ 3 ये दोनों मल्टीप्लाई करने से भी कितना आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। दैट इज, तो अभी f ऑफ 0 कैसे निकालना, ये जो पॉलिनोमियल है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग x के जगह में 0 बैठाएंगे, x के जगह में 0 बैठाने से ये वेनिश, तो कितना आ जाएगा c माइनस 4। ठीक है, c माइनस 4। तो उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे 2 बैठाएंगे, x के जगह में 2 बैठाने से कितना आएगा, बैठा के आप लोग कैलकुलेशन कीजिए। इन प्लेस ऑफ x हमें क्या बैठाना है, 2 बैठाना है। सो आफ्टर कैलकुलेशन हमें मिलेगा c माइनस 24। ठीक है,
तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 बैठाना है, यहाँ पे हम लोग 2 बैठाएंगे, यहाँ पे 2 बैठाएंगे, फिर ये जो पूरा इक्वेशन है इसको हमें क्या करना होगा, तोड़ना होगा। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग हमें क्या मिलेगा, c माइनस 24, सो लेस देन 0। उसी तरह से यहाँ पे भी फिर f(2) है, तो f(2) कितना आएगा, c माइनस 24 एंड देन f(3). सो इन द सेम वे हमें भी यहाँ पे क्या बैठाना है, 3 बैठाना है। सो 3 बैठाने से आप लोग फिर कैलकुलेट कीजिए, तो 4c माइनस कितना आ जाएगा, 49। सो दिस इज ऑल्सो हाउ मच, लेस देन 0। ठीक है, सो नाउ c माइनस 4 एंड c माइनस 24 का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे कि सपोज ये 4 है और ये क्या है, 24। तो इस तरफ इन्फिनिटी और इस तरफ कितना, माइनस इन्फिनिटी। तो हम लोग कोई भी नंबर यहाँ पे बैठाएंगे, सपोज 5, तो यहाँ पे 5 बैठाने से, c के जगह में 5 बैठाने से कितना होगा, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 बैठाने से कितना होगा, नेगेटिव। और यहाँ पे अगर हम लोग 5 बैठाएंगे, सॉरी 5 माइनस 4 पॉजिटिव, और यहाँ पे 5 यानी कितना आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस पार्ट में नेगेटिव आ रहा है, तो ऑब्वियसली इस पार्ट में पॉजिटिव होगा, और इस पार्ट में भी कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे हमें c का वैल्यू देखना होगा, जो c का वैल्यू कितना है। फिर इसी तरह से यहाँ पे कितना है, c माइनस 24 और 4c माइनस 49 इज हाउ मच, लेस देन 0। तो यहाँ पे भी हमें ऐसे चेक करना है, जैसे कि ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, तो एक तो 24 होगा और दूसरा होगा 49/4। ठीक है, 49/4 का वैल्यू कितना आएगा, 12 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे कितना है, 24। ठीक है, तो फिर से हम लोग अगर एक पॉइंट बैठाएंगे, सपोज 12 नहीं, सपोज 15, तो यहाँ पे 15 बैठाने से कितना आएगा, ये नेगेटिव, और यहाँ पे 15 बैठाने से कितना, पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो इसका यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो मैंने यहाँ पे बोल दिया है, क्योंकि ये ऑलरेडी लेस देन 0 है। तो इस 4 और 24 के बीच में ये क्या रहेगा, लेस देन 0 ही रहेगा। तो ये दोनों को अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बाइन करेंगे। कॉम्बाइन करके तो इसका मतलब क्या है, एक में वैल्यू जो है वो क्या है, 4 से लेके लेस देन है ना, 4 से लेके इस तरफ जाएगा, 4 टू इन्फिनिटी। दूसरा में होगा 24 से लेके कितना, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये लेस देन 0 है। फिर एक में 49 से नीचे आएगा, एक में 29 से 4 से नीचे आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, जो इसका जो वैल्यू है ये तो 4 है, और इसका वैल्यू कितना है, 12 पॉइंट समथिंग है। सो मिनिमम जो रेंज होगा वो क्या होगा, 49/4, और जो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, सॉरी ये x का वैल्यू नहीं है, c का वैल्यू होगा, सो लेस देन, और मैक्सिमम जो वैल्यू है कितना है, 24। ठीक है, सो ये c का मैक्सिमम वैल्यू है। c का यहाँ पे 3 वैल्यू दिखाई दे रहा है, 4, 24 और कितना, 49/4। ठीक है, सो मैक्सिमम दोनों में सेम है 24, और जो मिनिमम है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 12 पॉइंट समथिंग है। तो हमें जो बड़ा है वो लेना है। सो 12 पॉइंट समथिंग और 24, ये दोनों के बीच में c का वैल्यू क्या क्या आ सकता है। सो c इज ए व्हाट, रियल नंबर। ठीक है, c का वैल्यू कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, c व्हाट इज इक्वेशन, और सॉरी ये इंटीग्रल वैल्यू, तो यहाँ पे रियल नंबर नहीं है, c इज इंटीग्रल नंबर मीन्स होल नंबर। तो 12 पॉइंट समथिंग से बड़ा होगा और 24 से छोटा होगा, तो c का वैल्यू क्या होगा, 13 से स्टार्ट होगा, 13, 14, 15 अप टू कितना, 23 तक जाएगा। तो s के मतलब क्या दिया हुआ था, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, सो जो कि है 13, 14, 15 अप टू हाउ मच, 23। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन s, सो 13 से 24 कितना, 11। ओके, सो 11 इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू एक्स, और इस लैम्डा को हम लोग इस तरफ लेके आएंगे, 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हमें सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमें मालूम है। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a,
एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। तो हमें लैम्डा का वैल्यू निकालना है सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द लीस्ट वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, तो जो रूट है हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, लेट द रूट्स बी अल्फा एंड व्हाट, बीटा। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो लैम्डा का कौन सा वैल्यू के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सबसे मिनिमम होगा, वो हमें निकालना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो सम है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए सम ऑफ द रूट क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। बी कितना है 3 माइनस लैम्डा, ए कितना है 1। तो हमें कितना मिल जाएगा, माइनस ऑफ लैम्डा माइनस 3 भी हम लोग लिख सकते हैं, लैम्डा माइनस 3। और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो क्या है, सी बाई ए। सी कितना है 2 माइनस लैम्डा बाई ए, मतलब 2 माइनस लैम्डा। तो ये सब तो हमें पहले भी मिल चुका है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये सब वैल्यू हम लोग यहाँ पे अभी बैठाएंगे, लैम्डा माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करने से आएगा लैम्डा स्क्वायर देन माइनस 6 प्लस 2, so minus 4 lambda and then plus 9 minus 4, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इंटू लैम्डा इंटू 2 प्लस 4 प्लस 1। सो हम लोग इसे लिख सकते हैं लैम्डा माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो सम है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कब मिनिमम होगा, इसका जो वैल्यू है कब मिनिमम होगा। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये 0 है, ये जो टर्म है अगर ये 0 है तो क्या बचेगा 1। तो ये कब 0 होगा, जब हम लोग बैठाएंगे लैम्डा इक्वल्स टू 2, ओके। व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 2 दिस पार्ट विल बिकम 0, ये 0 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आएगा 1। लेकिन अदर देन 2 आप लोग यहाँ पे कोई भी वैल्यू बैठाइए, ये तो स्क्वायर है ना, समथिंग स्क्वायर, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। सो 1 प्लस दैट वैल्यू, तो ये क्या हो रहा है 1 से ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू कब क्या मिलेगा 1, कब, जब ये टर्म 0 होगा। सो देयरफॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ s इज हाउ मच 1, कब, व्हेन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू हाउ मच 2, ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू 2। सो b इज द करेक्ट आंसर। Okay, now let us take today's last problem. So if one real root of the quadratic equation, एक quadratic equation दिया हुआ है 81x square plus kx plus 256 इक्वल टू कितना 0, ठीक है। तो इसका जो रूट है रियल रूट है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या दिया हुआ है 1 इज द क्यूब ऑफ द वन रूट इज क्यूब ऑफ द अदर रूट। तो रूट यहाँ पे ऐसा होगा, लेट अल्फा एंड व्हाट अल्फा क्यूब बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है, बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। एक अल्फा है, दूसरा क्या है अल्फा क्यूब। तो सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा सी बाई ए, मतलब 256 बाई कितना 81, सॉरी 256 बाई 81। सो यहाँ पे ये क्यूब होगा। सो अल्फा टू द पावर 4 इक्वल्स टू हाउ मच 256 बाई 81। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4/3 इक्वल टू द पावर 4। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा। सो अल्फा इक्वल्स टू हाउ मच 4/3, ओके। हम लोग प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, एक प्लस एक माइनस। तो यहाँ पे माइनस कंसिडर करने से जो वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लिए हुए। आप लोग यहाँ पे प्लस माइनस ही लिखिए, दोनों हम लोग चेक कर लेंगे। तो अभी जो अल्फा प्लस यहाँ पे हम लोग देखेंगे अल्फा प्लस अल्फा क्यूब। तो अगर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ना प्लस,
So alpha is 4 by 3. Then 4 by 3 whole cube is how much? 81 by, sorry, not 81. ये आ जाएगा 64 by 27 इज इक्वल्स टू माइनस के बाई कितना 81। तो हमें इसे कैलकुलेशन करना है। तो ये कैलकुलेट करके हमें मिलेगा 27 माइनस 300, ठीक है, माइनस 300। और अगर हम लोग और पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू लिए माइनस 4 by 3, देन 64 बाई, ये भी माइनस होगा, इज इक्वल्स टू माइनस के बाई 81। तो ये कैलकुलेट करने से हमें मिलेगा प्लस 300। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन में प्लस 300 नहीं है, तो ओनली सॉल्यूशन कौन सा है? माइनस 300। दिस इज द सॉल्यूशन, माइनस 300। सो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सा था। तो कोई भी प्रॉब्लम आप लोग पहले खुद कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो उसके बाद आप लोग इसको मतलब यहाँ से देख के इसको कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सो और भी ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाकी लेक्चर देखने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और इसे अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।